सारा सामान है अलम पाक की सजावट का और इस बार जो है वो हम अलम पाक की सजावट को थोड़ा-सा चेंज, थोड़ा-सा न्यू अलग से करने वाले हैं। तो ये सारा सामान है कल्स की सजावट का और सहरियों की सजावट का। मैंने लिए यहाँ पे ये 4-5 कलर के धागे और इनका कंट्रास्ट जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा प्यारा और जो खूबसूरत भी लगेगा। तो अलम की कल्स के लिए मैंने सोचा रेड और ग्रीन का कंट्रास्ट आपस में अच्छा लगेगा, तो अलम की कल्स के लिए हम यहाँ पे रेड और ग्रीन का कंट्रास्ट बनाएंगे। बाकी के जो कलर्स हैं वो उनको हम लगाएंगे सेरों के लिए। और साथ में मैंने यहाँ पे ये गोल्डन कलर भी यूज़ करूँगी। लास्ट टाइम मैंने सिल्वर कलर यूज़ किया था और साथ में मेरे पास ये 2 ऑप्शंस भी हैं। इनमें से जो हार्ट शेप है इनको मैं लगाऊंगी कल्स में और बाकी के जो हैं उनको मैं लगाऊंगी नीचे सेरों के लिए। तो माशाल्लाह से इनको ये बन के बहुत ज़्यादा प्यारे भी लगने वाले हैं और इनसे एक आज चेंज और बहुत खूबसूरत सा यूनिक सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया था और मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके जो है ये बना लिए थे। हमें ये बनाने थे 14 और जो है 7 जो थे वो रेड कलर के बनाने थे और 7 जो थे वो हमें ग्रीन कलर के बनाने थे। वैसे तो ये काम ईज़ी था, लेकिन ये बस हार्ट के अंदर ये जो हमने छोटे से बीट्स ऐड किए हैं तो इनको थोड़ा-सा बनाने में थोड़ा-सा मुश्किल हो रही थी। बाकी तो माशाल्लाह से ये काम इतना मुश्किल था नहीं, आसान था और ये माशाल्लाह से बन के बहुत ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत भी लग रहे थे। तो आप बताइएगा कि आपको इनमें से जो है वो रेड का ज़्यादा अच्छा लगा या जो है ग्रीन ज़्यादा बन के अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हमने इनको रात को 4 बजे तक बैठ के बनाया है मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके माशाल्लाह से। तो यहाँ पे हमने जो है वो ग्रीन को भी बनाना स्टार्ट कर लिया था और जो है माशाल्लाह से ग्रीन और रेड जो है वो हमें साथ-साथ चाहिए थे, तो इनको भी जो है वो हमने बना लिया था। बस यहाँ पे थोड़ी-सी मुश्किल इसमें भी वही आई थी, ये जो हार्ट के अंदर मोती इंक्लूड करने थे, बस यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम आई थी। बाकी तो माशाल्लाह से हमने इनको सही से बना लिया था। तो बाकी के जो सेहरों के भी फूल हैं वो भी मैंने बना के रेडी कर दिए। ये मुझे चाहिए थे 32, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके जो है वो इनको बनाया और लिटरली सुबह के 4 बजे तक जो है वो हमने जाके इनको कंप्लीट किया है, क्योंकि हमारा यही था कि इस साल जो है वो हम माशाल्लाह से अलम पाक को अपना टाइम पे बुलंद कर लेंगे, क्योंकि हर साल ऐसे होता है कि बारिशें हो जाती हैं और बारिशों की वजह से हम जो है वो काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो फिर इस साल हमने सोचा इनको जो है वो टाइम पे ही हम लोग बना लेंगे। तो रात को 4 बजे तक हमने इनको बनाया और माशाल्लाह से ये कलरफुल बन के बहुत ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत लग रहे थे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये कितने प्यारे लग रहे हैं कलरफुल। तो यहाँ पे जो है वो मैंने इनकी कटिंग भी कर ली थी साथ में, क्योंकि जब इनकी अगर कटिंग ना हो तो इनमें जो है वो एक ख़ास जो फिनिशिंग है वो नहीं आती, एक सफाई वाला नहीं लगता काम। तो इनकी यहाँ पे फिनिशिंग के लिए मैंने इनकी यहाँ पे कटाई भी कर ली थी और अब जो है ये माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। रेड और ग्रीन जो है वो लगेंगे अलम पाक की कल्स में और बाकी जो भी कंट्रास्ट के जो भी मैंने बनाए हैं उनको जो है वो अलग-अलग कंट्रास्ट करके सेटिंग से करके मैंने इनको अलग-अलग बना के रख दिया है, क्योंकि फिर इनके धागे आपस में मिक्स हो जाते हैं और जब धागे मिक्स हो जाएंगे तो ये आपस में टूट जाएंगे उलझ कर और इनके मोती भी जो हैं वो भी अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इनको सेपरेट करके अलग-अलग जो है वो बांध दिया ताकि ये आपस में मिक्स ना हो जाएं। तो माशाल्लाह से ये रेडी हो चुके हैं, बस इनको जो है वो सेहरों में और कल्स में लगाना है। अलम पाक के सेहरों और कल्स के फूल बनाने के बाद अगर कोई काम रहता था तो वो था ये सिर्फ़ बेरक का काम। तो यहाँ पे मैंने बेरक का काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि माशाल्लाह से मेरा अब सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बस सिर्फ़ ये बेरक का ही काम रहता है और जब तक बेरक का काम कंप्लीट नहीं होगा तो अलम पाक का ज़ाहिर-सी बात है हम श्रृंगार शुरू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बेरक सिलना मैंने स्टार्ट कर लिया था और बेरक में मैंने लिया था ये ब्लैक प्लेन कपड़ा, क्योंकि बाज़ारी भी मिल जाती है, लेकिन हाथ से जो चीज़ खुद से बनाई जाए, खुद से मेहनत करके बनाई जाए, उसमें तो कुछ अलग ही मज़ा आता है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने जो है वो गोल्डन कलर की लेस ली थी और गोल्डन जो है वो ब्लैक के साथ सही भी जा रही थी, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे एक मैंने जो है वो बैरक बनाई थी और साथ में मैंने ये 4 छोटी झंडियाँ भी बनाई थी। माशाल्लाह से ये बन के बहुत ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फाइनली अब हम करेंगे माशाल्लाह से अलम पाक की सजावट और ये सारा सामान है अलम पाक की सजावट का। तो यहाँ पे जो है वो अलम पाक के सोलर और लाइट दोनों की फ़िटिंग जो है वो हो चुकी है और मैंने अपने हस्बैंड से कहकर अलम पाक को जो है वो रूम में रखवा लिया है, क्योंकि जो बाहर है बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कमरे में जो है वो काम करना ईज़ी होगा, क्योंकि काम करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, पूरा-पूरा दिन लग जाता है और पूरा दिन जो है वो बाहर गर्मी में काम करना जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल है। तो इसीलिए जो है वो रूम में मैंने जो है वो अलम पाक को रखवा लिया है और अब जो है
माशाल्लाह से हम करते हैं अलम पाक का काम शुरू। यहाँ पे मैंने सोचा सबसे पहले जो है वो मैं बेरक और झंडियों से ही काम स्टार्ट करूँगी। बेरक और झंडियाँ सीने में ना थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर और ऊपर से अगर लाइट भी चली जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने झंडियाँ सीना स्टार्ट कर दी थी और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने भी यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। सबसे मुश्किल मुझे सुई में धागा डालना लगता है, जो कि सारे जो भी ये सुई में धागे डाल के दिए थे वो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने डाल के दिए थे। तो वो माशाल्लाह से इन कामों में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। मौला उन्हें नज़र बद से बचाए इलाही आमीन। तो यहाँ पे वन बाय वन करके जो है वो मैंने सारी झंडियाँ जो है वो सी दी थी। अब जो काम रहता था वो था बेरक का काम और ऊपर से जो कल्स के जो फूल बनने थे वो रहते थे। बाकी माशाल्लाह इन चारों झंडियों को जो है वो वन बाय वन करके हमने सी दिया था। अलम पाकी बेरक सिलने के साथ-साथ अब हमें लगी थी भूख, क्योंकि आज जो है वो हमने खाना नहीं खाया। मैंने बनाया ही नहीं था क्योंकि आज जो है वो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। सुबह से जो है वो मैं अलम पाक की जो है वो सजावट में ही बिज़ी थी और साथ में मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ काम करवा रहे थे, तो फिर खाना बनाने का तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा जब तक मैं ये काम कर रही हूँ तब तक कि आप जाओ खाने के लिए कुछ लेके आओ। तो मेरे हस्बैंड चले गए थे बाज़ार और कुछ खाने-वाने के लिए लेने गए थे। तो फिर अभी यहाँ पे मैंने बेरा का काम जो है वो कर लिया था। अब बारी थी इन जो है वो फूलों को जो है वो इन हॉल्स में डालना, कल्स में जो है वो लगाना था। तो मैंने सोचा था कि एक में रेड लगाऊंगी, एक ग्रीन, फिर एक रेड, फिर एक ग्रीन। तो ऊपर जो लगने थे वो टोटल जो है वो 8 लगने थे। तो यहाँ पे एक रेड एक ग्रीन करके जो वो इन होल्स में मैंने इनको जो है वो माशाल्लाह से डाल दिए थे सबको। और थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत वाला काम था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी एहतियात भी रखनी थी ताकि ये धागा जो है वो बीच में टूट ना जाए। तो बस वन बाय वन करके इन होल्स में जो वो मैंने ये सारे फूल जो एडजस्ट कर लिए थे और माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत लग रहे थे। इन होल्स को ऊपर वाली कल्स को कंप्लीट करने के बाद जो है मैंने जो नीचे वाले हॉल्स हैं उनमें जो है वो फूल लगाना शुरू किए, क्योंकि उनमें जो है वो मुझे लगाने थे 6 और जो है ऊपर लगाने थे 8। तो ऊपर के 8 लग चुके हैं और अब जो है वो मैं लगाऊंगी नीचे के 6। तो बस इसके बाद जो है वो हमारा काम फ़ाइनल होता है और फ़ाइनल काम के साथ जो है वो हम अब इसमें सिर्फ लाइट्स जो है वो चेक करेंगे। लाइट्स की फ़िटिंग वगैरह जो वो चेक करेंगे ताकि सारे बल्ब वगैरह ओके हैं या नहीं। तो बस यहाँ पे भी जो नीचे वाली कल्स के जो होल्स थे उसके में जो इनमें भी मैंने यही डिज़ाइन रखा था, एक ग्रीन और एक रेड, क्योंकि एक रेड और एक ग्रीन के साथ ये जो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे वन बाय वन करके इन होल्स में भी जो है वो मैंने सारे फूल जो वो एडजस्ट कर लिए थे और माशाल्लाह से ये भी लगे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और जो है मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और खाने में जो वो बर्गर और फ्राइज़ लेके आए थे, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी हम दोनों को। तो हम दोनों ने ये सारा काम कंप्लीट करके जो है वो खाया खाना। अलम पाक की कंप्लीट सजावट के बाद जो है वो हमने निकाला अलम पाक को बाहर सहन में और जो है यहाँ पे मैंने बांधे अलम पाक के सेहरे और मेरे हस्बैंड ने किया वन बाय वन करके जितने भी बल्ब अलम पाक में लगने थे उन सबको जो है वो लगाया होल्डर्स में और सारे होल्डर्स वगैरह चेक किए कि सारे बल्ब ओके से जल रहे हैं। तो मैंने अपने भाई से कहा कि जो मैंने सेहरे बांधे हैं वो मुझसे आज टाइट नहीं बंधे हैं, आप इनको खोल के दोबारा से बांध लो। तो मेरे भाई ने यहाँ पे जो भी सेहरे मैंने बांधे थे उनको खोल के दोबारा से जो है वो इनको टाइट करके बांध लिया था। तो माशाल्लाह से अब हमारा अलम पाक जो है वो माशाल्लाह से रेडी था बुलंद होने के लिए। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे की बाबुल हवाइज से दुआ और बीबी सकीना के वास्ते जो है बाबुल हवाइज हम पे अपना साया इसी तरह से जो है वो बनाए रखें। इलाही आमीन, इलाही आमीन। तो ये थी माशाल्लाह से हमारे अलम पाक की फ़ाइनल लुक। अलम पाक को बुलंद करते करते हमें बज गए थे रात के 12 और रात को लाइट भी नहीं थी, तो फिर इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी। ये वीडियो जो है वो मैंने बनाई थी नेक्स्ट मॉर्निंग में। और यहाँ पे अभी सेहरों का काम भी जो था वो रहता था, तो ये सेहरे भी जो थे वो मैंने सुबह में बनाए थे। ये लगने थे 4 एक साइड और 4 दूसरी साइड। तो यहाँ पे अलग अलग फूलों के साथ मैंने इनको कंट्रास्ट के साथ जो है वो एडजस्ट किया वन बाय वन करके इन सबको जो वो मैंने इन हॉल्स में डाला था। तो माशाल्लाह से ये अलग अलग कंट्रास्ट के साथ बहुत ज़्यादा प्यारे और जो है वो माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहे थे। साथ में जो है वो इनमें
सोलर्स की लाइट भी लगनी थी और सोलर्स की लाइट के भी हमने अलग अलग कलर लिए थे, ब्लू, रेड, ग्रीन और जो है वो येलो। तो इन सबको लगा के माशाल्लाह से अलम पाक में हमने इनको लगा दिया था, जो कि माशाल्लाह से ये थी अब अलम पाक की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। मौला अब्बास बाबुल हवाइज अपना साया जो है वो हम पर सदा सलामत रखे, मेरे घर पे, हम पे, हमारे रिश्तों पे, और मौला बाबुल हवाइज जो है वो हमारे घर को लोगों की बुरी नज़रों से बचाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन।